बड़े कमाल की बात कही है कि दिमाग को या तो आप कंट्रोल करो या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। नमस्ते दोस्तों, लड़की की कहानी सुनाता हूं जो यूरोप में एक घर में रहता था किराए से। वो अपने गांव से आकर के शहर में रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की। और जिस मकान में रहता था उसकी जो मकान मालकिन थी वो बूढ़ी अम्मा चीजें लेकर के लोगों को पैसे दिया करती थी, गिरवी रखती थी सामान को। और वो देखा करता था कि गरीब लोग आते थे, आकर के सामान गिरवी छोड़ के जाते थे और अम्मा उन्हें पैसे देती थी। लेकिन जब वो लोग वापस पैसे नहीं चुका पाते तो उनसे और लूटने लगती, उन्हें और प्रताड़ित करने लगती, वो लोग और परेशान होने लगते। वो कहते थे हमें माफ कर दो, लेकिन ये कर्जा बढ़ाती चली जाती थी। ये लड़का जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था, अपनी मकान मालकिन को देखता था, इसको बहुत गुस्सा आता था कि क्या औरत है, क्या कर रही है, गरीब लोगों के साथ में ऐसा कर रही है, माफ क्यों नहीं कर देती कर्जा। वो ये सब देख करके परेशान हो रहा होता था, रोज सोच रहा होता था कि इसका तो गला जाकर के दबा दो। एक दिन उसके घर से पैसे आना बंद हो गए, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था घर पर कि बात क्या हुई है। फिर एक दिन तार आया कि पिताजी की तबीयत खराब है, पैसे नहीं भेज पाएंगे। ये वापस घर जाना चाहता था लेकिन इसके पास में पैसे खत्म हो गए थे। मजबूरन इसे अपनी मकान मालकिन के पास जाना पड़ा, उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना पड़ा। अब इसने सोचा कि क्या मैं उनको गिरवी रखने के लिए सामान दूं, तो इसने अपनी घड़ी दे दी। शाम का समय था, वो बूढ़ी अम्मा अपने हॉल में बैठी हुई थी। जाकर के इसने अपनी घड़ी दी और कहा कि मुझे पैसे चाहिए। वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो गई हॉल में और जो खिड़की थी जहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी वहां जाकर के उस घड़ी को देखने लगी कि ये जो घड़ी है इसमें कुछ है भी कि नहीं, कुछ कीमत है भी कि नहीं, और इसके हिसाब से पैसे दे दूंगी। ये लड़का अपनी सीट से उठा और जाकर के इसने सीधा अपने हाथों को उस बूढ़ी अम्मा के गले पर रख दिया और दबाता चला गया, बड़ी जोर से दबाता चला गया। इतना जोर से दबाया कि गला दब गया, नाक में से खून बहने लगा। वो बूढ़ी अम्मा वहीं मर गई। और जैसे ही वो खून इसकी उंगलियों पर आया, ये चौंक गया, ये डर गया। इसने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को छोड़ा और कहने लगा मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। पुलिस इसे पकड़ के ले जा रही थी और ये कह रहा था मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकता हूं। इसने नहीं मारा। वो 2 साल से जो इसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, ये देख रहा होता था और सोच रहा होता था कि इसके तो गला दबा दूं, उस थॉट ने बूढ़ी अम्मा को मारा। क्योंकि जैसे ही ये वहां गया, इसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली इसे इस तरीके से डायरेक्ट किया कि जाओ जाकर के गला दबा दो, और इसने गला दबा दिया। क्योंकि 2 साल से यही सोच रहा था कि इसका तो गला दबा दूं। उस दिन नहीं दबाना चाहता था, उस दिन तो जरूरत में था, उस दिन तो पैसे चाहिए थे, लेकिन 2 साल से सोच रहा था। छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी ब्रेन बहुत कमाल की चीज है। या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे या ये आपको कंट्रोल करेगी। कई बार जब हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो डायरेक्शंस नहीं देने होते। ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको मालूम है कि किधर जाना है, ये अपने आप आपको ले जाकर के वहां पर पहुंचा देती है। कई बार आप सोच भी नहीं रहे होते कि किस मोड़ पर मुड़ना है, लेकिन गाड़ी अपने आप घूम जाती है, क्योंकि आपकी ब्रेन को सब कुछ पता है। कुछ अपने से काम करने लगती है। आप जैसा सोचते जाएंगे वैसा ये काम करने लगेगी। आपके विचार ही आपके कर्म बन जाते हैं। ये छोटी सी कहानी बस यही समझाती है। इसलिए जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है
और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जिन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जिन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो, सुख से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं और अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को